जहाँ तक अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। ये संशोधन हमारे एसएसबी के रिक्रूटमेंट रूल्स में कर दिया गया है। जय हिंद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। सर, अग्निवीर को लेकर मैं बात आपसे करने वाला हूं। दरअसल अग्निवीर को लेकर सियासत गर्म है। दूसरी तरफ सीएपीएफ की तरफ से लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसे ही बाहर आएंगे हम 10% कोटा आपको दे रहे हैं, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, सीधा आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा हाथ में और आप आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ को ज्वाइन कर लेंगे। 10% कोटा देने की बात की जा रही है सर, क्या वाकई में ये काफी है या ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है? क्योंकि 2 साल के बाद कम से कम 30,000 अग्निवीर रिटायर होंगे, उनका पहला बैच जो है वो रिटायर हो जाएगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा, या माने कि इनफ है अग्निवीर के लिए? राजेश, सबसे पहले तो ये बता दूं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी जो सीएपीएफ हैं, इनमें 10% कोटा पहले भी था। 20 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, तो ये कोई नई चीज नहीं है। जो भी फौज से रिटायर होता था उनके लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% कोटा पहले भी था। तो ये तो कहते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 10% कोटा अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अग्निवीर के लिए, भारत सरकार ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया या होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या ये अग्निवीर का कोटा इन एडिशन टू प्रीवियस कोटा फॉर रेगुलर रिटायरिंग जवान है। जी जी जी। ये आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले भी जब जवान रिटायर होते थे पर एनुएशन पे 16 साल की नौकरी के बाद, 20 साल की नौकरी के बाद, तब उनकी उम्र होती थी 36, तब उनकी उम्र होती थी 48। तो तब भी उनको बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस में लिया जाता था। अब अग्निवीर के लिए जो 10% कोटा रखा गया, क्या ये इन एडिशन है? यानी अब जो अग्निवीर रिटायर होंगे 2 साल के बाद से, इनको 10% मिलेगा। और जो पुराने वाले सोल्जर हैं जिनकी भर्ती आज से 16 साल 20 साल पहले हो गई, अब वो नायक, हवलदार बनकर, सार्जेंट बनकर रिटायर होंगे, हर साल ही रिटायर हो रहे हैं, क्या उनको उनका जो 10% था वो चलता रहेगा? यानी टोटल 20% फॉर फौज। ये क्लैरिफिकेशन अभी तक होम मिनिस्ट्री ने या भारत सरकार ने दी नहीं है जी। तो एक और चीज है, देखिए अग्निवीर फाइनली, क्योंकि फौज से हर साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं, तो जाहिर बात है जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, फौज में हर साल हमें 5वें साल में रेगुलर बना के 60,000 लोगों को घुसाना है। जी। उसका मतलब है कि पहले साल जो अग्निवीर लिए जाएंगे, क्योंकि हम 4 में से 3 को घर भेज देंगे, तो उसका क्या मतलब है कि पहले साल जब अग्निवीर को भर्ती करेंगे तो हमें 60,000 यानी या तो 1,20,000 या 2,40,000 अग्निवीर को भर्ती करना पड़ेगा हर साल। तभी तो हम 60,000 को 5वें साल में रिटेन करेंगे और 1,80,000 को घर भेज देंगे। खुशी का माहौल है। अब चिंता करिए कि हर साल अग्निवीर कितने घर जाएंगे? 60,000, 1,20,000, 1,80,000 अग्निवीर घर जाएंगे। और सीएपीएफ में हर साल वैकेंसीज कितनी आती हैं? 30,000, 40,000। उसका 10% अगर हम लगा लें, तो उसका 10% अगर हम लगा लेंगे तो वैकेंसीज आएंगी 3,000 या 4,000
इनके लिए, तो कहाँ 60,000? या मैं तो कह रहा हूं कि जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा तो कहाँ तो 1,20,000 अग्निवीर घर जाएंगे और हम महज 3,000 या 4,000 को एब्जॉर्ब करेंगे सीएपीएफ में या स्टेट पुलिस में। तो ये इक्वेशन बनती नहीं है। आपने तो कहा ऊंट के मुंह में जीरा, मैं तो कहूं कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा का जो तिनका है वो कुछ भी नहीं है राजेश, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अहम आपने कवर किया सर और निकल कर आया, और इसमें बात होनी चाहिए कि क्या ये जो एक लॉन्ग सर्विस सोल्जर है जो 15 साल 17 साल 20 साल कर आ रहा है, उसके लिए जो कोटा है, क्या ये उससे अलग 10% कोटा अग्निवीरों को दिया जाएगा या उसी कोटे में है? तो फिर यहाँ पे सवाल होगा कि एक लॉन्ग सर्विस का सोल्जर को आप प्रेफर करेंगे या उसको प्रेफर करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि क्या 20% कोटा होगा? ये बड़ा अहम बात आपने कही है। लेकिन एक चीज और जो मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम अग्निवीर के जरिए डिफेंस बजट को कम करना चाहते हैं, जो पेंशन के ऊपर पैसा खर्च होता है हम उसमें कमी लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक हम मोटा मोटा आंकड़ा 60,000 जवानों को हर साल ट्रेनिंग देते थे, अगर आपने अग्निवीर के लिहाज से ट्रेनिंग देनी है तो आपको 2,40,000 से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग देनी होगी। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना पैसा, इतने इक्विपमेंट आपको लाने होंगे। कभी कभी सर चकरा जाता है सर कि वो क्या रहा है, सब खिचड़ी बन जाती है अंदर। तो क्लियर करिए तस्वीर को, कैसे पेंशन बजट कम होगा सर? राजेश, भारत सरकार के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा उन्होंने भ्रमित हो गए हैं। देखिए, मैं आपसे 4 बातें करता हूं। आमतौर पे जो लॉन्ग सर्विस ज्वाइन करते हैं, अब तक जैसे होता था पहले 2021 के पहले तक, एक सोल्जर या एयरमैन ज्वाइन करता था, वो 16 साल 20 साल की नौकरी करता था। तो मैं 16 साल पहले की बात जिन जवानों ने 2008 में 2010 में ज्वाइन किया, वो अब अपनी सर्विस के बाद सुपरएनुएशन में जाना शुरू हो जाएंगे 16 साल 20 साल की नौकरी के बाद। इनको तो पेंशन देनी ही है, 60,000 हर साल घर जाएंगे, जाते रहे हैं, इनको तो पेंशन देने से भारत सरकार मना नहीं कर सकती। तो पेंशन बिल कैसे कम होगा? दूसरी चीज, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया लॉन्ग सर्विस वाले रेगुलर सोल्जर, 2000 कोविड के पहले तक तो हम लेते रहे हैं ना, 2020 2019 2020 2021 तक हम लेते रहे हैं रेगुलर सोल्जर। इन्होंने सर्व करना है और 16 साल 20 साल, तो ये रिटायर होंगे 2042 2044 में सुपरएनुएट होंगे। तो ये जब सुपरएनुएट होंगे 2042 में 2044 में, इनको तो पेंशन देनी है ना, क्योंकि इन्होंने तो प्रीवियस जो पेंशन टर्म्स एंड कंडीशन थे उसके अनुसार ज्वाइन किया था। तो ये जो जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी 2019 2020 2021 में, ये जब सुपरएनुएट होंगे 2042 2044 में, इनको तो पेंशन देनी है ना, फुल पेंशन देनी है जी। दूसरी बात, तीसरी बात, ये सोचना कि पेंशन बिल कम हो जाएगा निकट भविष्य में, ये पता नहीं किस फाइनेंशियल एडवाइजर ने भारत सरकार को या एफएडीएस को बता दिया। देखिए, जो अभी तक रिटायर हो रहे हैं, जो आज की तारीख में रिटायर हो रहा है या जो 2042 में 2044 में रिटायर होगा, ये नहीं कि उस दिन पेंशन बिल खत्म हो जाएगा, उस दिन उसकी पेंशन शुरू हो रही है। उसकी उम्र या तो 36 साल है, उसकी उम्र 44 साल है उस सोल्जर की या हवलदार की। और हिंदुस्तान में सब ये हमारे जवान, भगवान का शुक्रगुजार हूं कि ये सब 80 साल 90 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने तो पहले की टर्म्स एंड कंडीशन में ज्वाइन किया, तो ये जब 2042 में 2040 में रिटायर होंगे, उसके बाद ये 40 साल 50 साल और जिंदा रहेंगे। यानी वो स्वर्ग में कब जाएंगे? वो स्वर्ग में जाएंगे 2080 में, वो स्वर्ग में जाएंगे 2090 में। तो पेंशन बिल तो पेंशन तो उनको देनी है ना, तो कैसे पेंशन बिल कम होगा?
कैसे पेंशन बिल होगा? और लास्ट मेरा पॉइंट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इन्होंने कैसे सोच लिया कि अग्निवीर से पेंशन बिल कम हो जाएगा? अगर आप आज अग्निवीर को ज्वाइन कर रहे हो, 4 साल के बाद 4 में से 3 को घर भेज रहे हो, एक तो बच गया ना, 25% तो बच बिल्कुल। गए, वो तो रेगुलर बन जाएंगे। फिर उन्होंने रेगुलर बनकर 16 साल 20 साल नौकरी करनी है। जी अगर उनको 16 साल 20 साल नौकरी करनी है और हमारी फौज में 12 लाख तो सैंक्शन है ही, जी तो हर साल आपको 50,000 रिटायर करने हैं। तो जब तक प्रलय नहीं आता, या जब तक हिंदुस्तान को पाकिस्तान या चीन हरा के हमें गुलाम नहीं बना लेते, तब तक तो हर साल 50,000 60,000 अग्निवीर जो रेगुलर बन गए, जी वो अपनी 20 साल की नौकरी करके रिटायर होंगे ना, तो उनको तो जी पेंशन देनी है। तो वो तो रिटायर होते रहेंगे। हम बहादुर हैं, हम देश को आजाद रखेंगे अगले 100 साल 500 साल 1000 साल तक। तो जो अग्निवीर रेगुलर बनके लॉन्ग सर्विस करके 16 साल 20 साल तक रिटायर होंगे, उनको तो 2100 सन 2100 में भी पेंशन देनी है, सन 2200 में भी फुल पेंशन देनी है, सन 2400 में भी फुल पेंशन देनी है। तो पेंशन बिल कैसे कम होगा? ये फाइनेंशियल बहुत एडवाइजर की डिफेंस मिनिस्ट्री वो या तो जानबूझ के कुछ छुपा रहे हैं, या राजेश आपके माता चैनल, आप प्लीज मेरी उनसे बात करा दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि ये पढ़े लिखे लोग कैसे सोच रहे हैं कि अग्निवीर बनने से डिफेंस बजट कम हो जाएगा। जी जी